हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट लर्निंग। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट ग्रिड, जो कि AKTU बीटेक फोर्थ ईयर 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है AKTU में। ये जो इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट ग्रिड है वो 8 सेमेस्टर में बहुत सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, मैकेनिकल हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट ग्रिड को। तो चलिए हम देखते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में हम देखने वाले हैं स्मार्ट ग्रिड क्या होती है और इसकी नीड क्या है। ये जो क्वेश्चन है स्मार्ट ग्रिड क्या है, ये बहुत बार आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए कि स्मार्ट ग्रिड क्या होती है, व्हाट इज स्मार्ट ग्रिड एंड इट्स नीड। तो लेक्चर नंबर 1 में हम वही देखने वाले हैं। अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे ऑल अबाउट लर्निंग के टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए, स्मार्ट ग्रिड को समझने से पहले हम स्मार्ट ग्रिड होती क्या है इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक ग्रिड क्या होती है। अगर आप इलेक्ट्रिक ग्रिड समझ लेते हैं तो स्मार्ट ग्रिड आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इलेक्ट्रिक ग्रिड हमारी होती क्या है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक ग्रिड क्या होती है, बहुत सारे इसमें जो पावर के सप्लायर होते हैं, जैसे कि पावर पावर के सप्लायर सोर्सेस होते हैं, जैसे कि सोलर पावर प्लांट हो गया हमारा, वाइंड पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया। ये सभी क्या होते हैं, आपस में एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं टू द कंट्रोल सेंटर। यानी कंट्रोल सेंटर से एक नेटवर्क की तरह कनेक्टेड होते हैं। और ये जो कंज्यूमर होता है वो भी कंट्रोल सेंटर के से कनेक्टेड होता है थ्रू द ट्रांसमिशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के द्वारा। ये सभी आपस में कनेक्टेड होते हैं। क्या क्या आपस में नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होता है एक नेटवर्क में, आपका जो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेस होते हैं, जैसे सोलर पावर प्लांट हो गया हमारा, वाइंड पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया, ये और कंज्यूमर जो कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है, जैसे कोई इंडिविजुअल हो गया, जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है तो आप क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए। किसी भी फैक्ट्री में यूज होता है तो भी क्या हो गया, कंज्यूमर। यानी जो कंज्यूमर होता है और जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के सप्लायर होते हैं, जैसे कि वाइंड पावर प्लांट हो गया, ये सभी आपस में कंट्रोल सेंटर के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ग्रिड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक ग्रिड क्या होती है, ए नेटवर्क ऑफ सिंक्रोनाइज्ड पावर प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर दैट आर कनेक्टेड बाय ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस एंड ऑपरेटेड बाय वन और मोर कंट्रोल सेंटर। यानी कि जो एक या एक से अधिक कंट्रोल सेंटर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पे मैंने एक कंट्रोल सेंटर एग्जाम्पल के थ्रू बताया आपको, लेकिन बहुत सारे कंट्रोल सेंटर हो सकते हैं इलेक्ट्रिक ग्रिड में। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक ग्रिड। तो अब चलिए हम देखते हैं स्मार्ट ग्रिड क्या होती है। तो चलिए हम देखते हैं स्मार्ट ग्रिड होती क्या है। अगर आपको इलेक्ट्रिक ग्रिड समझ में आ गई तो स्मार्ट ग्रिड भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो स्मार्ट ग्रिड होती है वो हमारे इलेक्ट्रिक ग्रिड का एडवांस वर्जन होती है। इसमें कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज होती है, जैसे कि प्रोसेसर और बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज होती है, ताकि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका सप्लाई और डिमांड बेटर वे में मैनेज हो सके। तो देखिए, इसका डेफिनेशन हम देखते हैं। स्मार्ट ग्रिड इज एन एडवांस इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड सिस्टम दैट यूजेज मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का यूज करती है टू बेटर मैनेज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड डिमांड। इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई और डिमांड के लिए हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है और कम्युनिकेशन का यूज करती है हमारी स्मार्ट ग्रिड। इम्प्रूव रिलायबिलिटी, स्मार्ट ग्रिड में क्या होती है, रिलायबिलिटी बढ़ती है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ से समझिए आप। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके बहुत सारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के सप्लायर हैं, जैसे सोलर पावर प्लांट हो गया, वाइंड पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया। अगर इसमें से एक फेल होता है हमारा, तो बाकी के सोर्सेस रहते हैं, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे हमारी इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई की। तो ये होती है हमारी रिलायबिलिटी। यानी एक केस फेल हो तो दूसरा केस चलता रहे हमारा इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई करने की। तो ये होते हैं हमारी रिलायबिलिटी। यानी इसमें रिलायबिलिटी बढ़ती है एंड एफिशिएंसी एंड इंटीग्रेट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस भी इंटीग्रेट होता है इसमें। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का मतलब होता है, जैसे कि हमारी हो गई सोलर पावर प्लांट, वाइंड पावर प्लांट, ये सब क्या होती है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस होती हैं। इट इज़ डिजाइन टू प्रोवाइड रियल टाइम मॉनिटरिंग। यानी जो हमारा स्मार्ट ग्रिड होता है वो रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रोवाइड करता है, जैसे कि किस टाइम पे कितना जो इलेक्ट्रिसिटी है जनरेट हुआ, कितना उसका कंजप्शन हुआ, ये सभी रियल टाइम में मॉनिटर होता है स्मार्ट ग्रिड में। एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, ये सभी होता है किस टाइम पे कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ और कितना कंजम्पशन हुआ इलेक्ट्रिसिटी का, ये रियल टाइम में मैनेज करता है हमारा स्मार्ट ग्रिड। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, द स्मार्ट ग्रिड आल्सो अलाउ फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर पैनल एंड वाइंड टर्बाइन इनटू द पावर ग्रिड। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज का बेनिफिट क्या होता है,
हम इससे हमारा जो है रिलायबिलिटी बढ़ा रहता है। रिलायबिलिटी क्या होती है, इम्प्रूव होती है डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी सोर्सेज को इंटीग्रेट करने के लिए। इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी बोल देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब बहुत सारे एनर्जी सोर्सेज आपस में इंटीग्रेट होते हैं, जिससे कि हमारा रिलायबिलिटी इंक्रीज होता है स्मार्ट ग्रिड में। अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो स्मार्ट ग्रिड है उसका नीड क्या है, नीड ऑफ स्मार्ट ग्रिड। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंक्रीज रिलायबिलिटी, यानी इसमें रिलायबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। रिलायबिलिटी इंक्रीज कैसे होती है, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेस आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर एक सोर्स फेल होता है, मान लीजिए सोलर पावर प्लांट फेल हो गया, किसी वे से काम नहीं कर रहा है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेस हैं जिससे कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बराबर बनी रहती है। जैसे कि ये फेल हो गया तो बहुत सारे वाइंड पावर प्लांट हो गए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गए, ये सभी इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते रहेंगे। एक फेल हो गया तो बहुत सारे अदर वे हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बना रहता है। तो इस प्रकार से हमारी रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है स्मार्ट ग्रिड में। और इसमें एनर्जी एफिशिएंसी भी हाई होती है। वो कैसे, देखिए, स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी कैन रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन, यानी जो स्मार्ट ग्रिड की टेक्नोलॉजी होती है वो हेल्प करती है रिड्यूस करने में एनर्जी कंजप्शन, यानी एनर्जी कंजप्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है बाय एनेबलिंग रियल टाइम मॉनिटरिंग। रियल टाइम मॉनिटरिंग का यूज करके, जैसे कि रियल टाइम मॉनिटरिंग में कब बहुत ज़्यादा एनर्जी का यूज हो रहा है वहाँ पे ये रिड्यूस कर दे, एनर्जी कंजप्शन को रिड्यूस कर देती है। आप एनर्जी यूज, जो एनर्जी यूज होती है उसको रिड्यूस कर देती है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा एनर्जी जिस टाइम पे यूज हो रहा है उसको कम करके एक मेंटेन लेवल में लाती है, ताकि जो हमारा लोड बैलेंसिंग है इफेक्टिव वे से काम करता रहे। एंड पीक डिमांड मैनेजमेंट का यूज करती है। तो थर्ड पॉइंट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का इंटीग्रेशन होता है, जैसे कि हमारा हो गया वाइंड पावर प्लांट हो गया, सोलर पावर प्लांट हो गया, ये क्या होती है, हमारी रिन्यूएबल एनर्जी होती है। इसमें इंटीग्रेट होता है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। उसके बाद आ जाता है हमारा इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। इसमें सिक्योरिटी भी हाई होती है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी का थेफ्ट कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी के फीचर्स ऐड किए गए होते हैं हमारे स्मार्ट ग्रिड में। पांचवा पॉइंट है हमारा कास्ट सेविंग। ये जो होता है हमारा कास्ट सेविंग होता है हमारा स्मार्ट ग्रिड। कैसे, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होता है। अगर आप सोलर पावर प्लांट ऐड किए हुए हैं, अपने घर में इंस्टॉल किए हुए हैं, तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं कर रहे हैं तो टू वे कम्युनिकेशन के थ्रू प्रोवाइडर तक जो एक कंट्रोल सेंटर है वहाँ आप सेंड कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये कास्ट सेविंग भी हो जाता है हमारा स्मार्ट ग्रिड। तो ये हमारे हुए नीड ऑफ स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट ग्रिड क्या होती है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।